Okay, so hello guys, I'm Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students so they can reach their final goal. So today, I'm very happy because we are going to talk and discuss the personal journey of our student Omkar Kamble. He has been working very hard since the last 2 years, and finally, he has cracked the off-campus offer as a Java software engineer from Mastercard with more than 100% hike. So congratulations, Omkar. And one more special thing about Omkar is that Omkar has been his attendance is more than 90% since last 2 years in our daily life classes. So Omkar is a very, very hardworking student. So Omkar, can you start giving your introduction to our audience, Omkar? First of all, thank you, Bhaiya, for my introduction. Hello, everyone. My name is Omkar. I am from an Tier 3 college. I graduated from Siagat Institute of Technology in 2022. And after that, I joined Geo. There, I worked 2.6 years in Java backend tech stack. And recently, I have joined Mastercard in Java Spring Boot role. So ओके thank you. ओके ओके ओमकार सो ओमकार बच्चों को जनरली डाउट होता है अप्लाइंग को लेकर तो ओमकार क्या आप डिटेल में बता सकते हो कि आपने कैसे अप्लाई किया कैसे आपको इंटरव्यू आया क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्राई कर रहे हैं उनको इंटरव्यू ओए की लिंक्स नहीं आ रही है तो आपका स्टार्ट से लेके अब तक क्या प्रोसेस था इंटरव्यू पाने का मास्टर कार्ड में एक्चुअली इंडिया में ना जॉब का है ना अपने को इंटरव्यू आना थोड़ा ऑफ डिफिकल्ट है कैंपस में उसके डिफिकल्ट लिए। होता है राइट हाँ हाँ। तो उसके लिए ना मैंने आपका फर्स्ट कोहर्ट ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे ना लिंक्डइन और रेज्यूमे के बारे में वहां पे समझा कि अपना वो रेज्यूमे और लिंक्डइन ठीक करना पड़ता है। ओके उसके लिए मैंने आपका LRO का कोर्स कंप्लीट किया। उसमें मुझे मेरे रेज्यूमे और लिंक्डइन में बहुत सारे जो कमियां थी वो समझ आपने में उनको आने लगी और इम्प्रूवमेंट बाद करना में चालू इसको किया था राइट हाँ उसमें मैंने मेरे खुद से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए। और आपने भी मुझे ना 1-to-1 मेंटरिंग में बहुत सारा गाइड किया। आपने मेरा रेज्यूमे और लिंक्डइन देखा था, उसमें मेरे को बहुत सारे सजेशन दिए कि मैंने उसमें आपको क्या क्या रिव्यू दिया करेक्शन था कि करना आपको था। लिंक्डइन रेज्यूमे में हाँ क्या क्या ठीक करना है हाँ। ओके तो उसके बाद मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया और ओके वो करने के बाद मुझे ना मल्टीपल है ना कंपनी से ना इंटरव्यू के लिए कॉल आना स्टार्ट हो गया था। तो ओके उसमें से एक मास्टर कार्ड ये कंपनी। ओके तो इसमें एक आपसे और एक क्वेश्चन है बच्चों को जनरली लगता है कि लाइक 2-3 बार अप्लाई किया अब एक इंटरव्यू का एक कंपनी का इंटरव्यू आ जाना चाहिए तो आप सच बताओ क्या ऐसा होता है कि या फिर बहुत एक्सपोनेंशियली हाई अप्लाई करने पे कुछ थोड़े कंपनियों का इंटरव्यू आता है रियल में सिनेरियो क्या है एक्चुअली अपने को बहुत सारे ना कंपनीज को अप्लाई करना पड़ता है। उसमें भी अपने को ना ओएस लिंक आते हैं, डायरेक्ट का इंटरव्यू नहीं आते। कुछ कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू आ जाते हैं, बट है ना इन माय केस मास्टर कार्ड को मेरा जॉब का जो प्रोफाइल था उनको बहुत पसंद आ गया था। अच्छा इसलिए उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली इंटरव्यू में अलाउ किया था। ओके तो मोस्टली ओएस ओएस के लिंक आते हैं लाइक हैकर अच्छा तो रैंक और जनरली आपको ओए के लिंक्स आते थे कंपनियों से बट मास्टर कार्ड को आपका प्रोफाइल इतना अच्छा लगा जावा का कि उन्होंने डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले लिया राइट तो यस। ओमकार सबसे पहली बात वो जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल था राइट ओमकार हाँ तो ओमकार अब आप ये बताइए कि फर्स्ट इंटरव्यू राउंड मतलब अप्लाई के कितने दिन बाद आपको फर्स्ट इंटरव्यू राउंड आया है कितने दिन लगे थे मुझे तकरीबन अप्लाई करने के बाद 2 वीक्स में ना एचआर का कॉल और आया। आपने रेफरल के और साथ अप्लाई किया था राइट यस यस मैंने रेफरल लिया था। लिंक्डइन से रेफरल लेने के बाद मुझे 2 वीक्स में एचआर का ओके कॉल आया था। तो फर्स्ट इंटरव्यू में क्या हुआ था आप हमको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए ओके। तो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में मेरा जो फर्स्ट प्री स्क्रीनिंग राउंड था ओके उसमें मुझे ना डीएसए पे क्वेश्चंस पूछे। मोस्टली मुझे ना बाइनरी सर्च और डीपी पे क्वेश्चंस पूछा था डीएसए में। और बाद में जावा 8 में स्ट्रीम करके कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें मुझे ना कोड करवाया था। तो और मल्टी थ्रेडिंग पे भी ना टॉपिक्स के अंदर मुझे ना बहुत सारे ना कोड करवाए मतलब थे। आप कहना चाहते हो कि जावा डीएसए और जावा डेव में बहुत डीप जा रहे थे पहले राउंड से ही हाँ हाँ। पहले राउंड से कोड करवा के ले रहे थे और टॉपिक्स में अच्छा तो जैसा कॉन्सेप्ट भी पूछ वर्किंग रहे थे। प्रोफेशनल सोचते हैं कि सिर्फ जावा के बारे में बोल के हो जाएगा ऐसे नहीं एक एक चीज का कोड करना पड़ रहा था आपको करेक्ट, कोड कोड करना पड़ता है। ओके तो जावा डीएसए हो गया जावा का मल्टी थ्रेडिंग के डीप कंसेप्ट हो गए इसके अलावा और कुछ पूछा था आपको फर्स्ट इंटरव्यू मुझे ना जावा के ना थ्योरेटिकल्स का मतलब क्वेश्चंस पूछे थे। ओके लाइक ना स्प्रिंग बूट और जावा के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स रहते जावा 8। और उसके ना मुझे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे। अच्छा तो अभी इसके बाद आपको फीडबैक इंस्टेंटली मिल गया कि सेकंड राउंड थोड़े दिन बाद था कि क्या प्रोसीजर था बैक टू बैक राउंड्स थे कि कैसे थे आपके मास्टर कार्ड में मुझे ना फर्स्ट राउंड होने के बाद मुझे ना मतलब घंटों के बाद मुझे ना उनका कॉल आया था एचआर का कि नेक्स्ट राउंड के लिए अपन शेड्यूल कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट राउंड लाइक है ना कुछ है ना दिनों में, लाइक 2-3 डेज में ना मेरा शेड्यूल हो गया था। ओके। और सेकेंड राउंड में मुझे ना डिजाइन पैटर्न्स पे ना कोड करवा के लिया था। अच्छा, मतलब सॉलिड सेकंड राउंड में प्रिंसिपल आपसे पूछा था। डिजाइन पैटर्न्स और सॉलिड प्रिंसिपल के इन डेप्थ में चलने गए वो, राइट? हाँ हाँ, हाँ। तो आप सेकंड राउंड मुझको डिटेल में एक्सप्लेन करो उनका और ऑडियंस को भी। ओके, तो सेकंड राउंड में मुझे ना सॉलिड प्रिंसिपल पे पूछा, बाद में उस पे ना कोड करने को बोला, डिजाइन पैटर्न्स के बारे में पूछा। ओके। लाइक मुझे ना सिंगल डिजाइन पैटर्न पे कोड करवा के लिया। ओके। बाद में मुझे ना जावा स्ट्रीम एपीआई पे ना कोड करवा के लिया। और ओके। उसमें भी ना मुझे काफी स्प्रिंग डेटा जेपीआई के कॉन्सेप्ट पूछे कि ना ओके। अपन क्वेरी कैसे लिख सकते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीआई में। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे सेकंड राउंड में पूछे गए थे। ओके, तो ये सारा आपका सेकंड राउंड हुआ था। तो सेकंड हाँ। राउंड होते ही इमीडिएटली थर्ड राउंड आया कि उसके बीच में कितना वेट था उनका? उसमें ना लाइक है ना मुझे ना 2 दिन का वेट करना पड़ा, और 2 दिन के बाद मुझे ना जो थर्ड वाला राउंड था वो शेड्यूल हो गया था। अच्छा, तो थर्ड वाले राउंड का आप बताइए, उसमें क्या पूछ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? थर्ड राउंड में मुझे ना मल्टी थ्रेडिंग पे ना कोड करवा के लिया। उसमें एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क करके एक रहता है, उसमें भी मुझे कोड करवा के मतलब लिए। मल्टी थ्रेडिंग के तो कंसेप्ट्स बहुत डीपली आने चाहिए, वो बार बार उसके रिलेटेड इर्द गिर्द पूछ रहे हैं और स्प्रिंग हाँ बूट हाँ में भी जा रहे हैं। ओके, फिर और हाँ। क्या हुआ उसके बाद? मल्टी उसके थ्रेडिंग। बाद मुझे कंपैरेटर और कंपैरेबल पे ना ना ओके। मतलब क्वेश्चंस पूछे, उसमें ना वो कोड करवा के लिए करवाए मुझे। ओके। और जावा के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, लाइक इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, और ओके। अपना स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है जावा में, तो वो सारे जो थ्योरी क्वेश्चंस थे डीप ये क्वेश्चंस नॉलेज। वो जावा वाले डॉक्स में भी थे, राइट? या। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। वो डॉक्स मुझे बहुत हेल्पफुल हुए, अच्छा। आपके जो 6 डॉक्स थे। और ऊपर से मैंने आपके एलएलडी और एसएलडी के डॉक्स भी है ना गो थ्रू ओके। किए थे, वो बहुत हेल्पफुल था। ओके। ऊपर से मैंने ना अपने ओशी मैम जो कि जियो में, सॉरी, गूगल में एसडीडी 2 पे है अभी, उनसे भी मैं डेव मेंटरिंग हुई, तो अच्छा। ओके। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया हाँ, तो थर्ड थ्रू राउंड। दिस जर्नी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। तो थर्ड राउंड में आपने कहा कि जावा मल्टी थ्रेडिंग और जावा के और कंसेप्ट पूछे, और कुछ आपका बताना रह गया कि आप बस इतना ही पूछा था थर्ड राउंड के अंदर? थर्ड राउंड में मुझे ना थोड़ा है ना स्प्रिंग सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछा था, लगे ना ओके। जेडब्ल्यूटी ओ ओ जेडब्ल्यूटी टोकन का एक क्वेश्चन रहता है, माइक्रो सर्विसेज के डिजाइन पैटर्न्स, लाइक सागा डिजाइन पैटर्न और अपना सर्किट डिजाइन पैटर्न, सो ऐसे क्वेश्चंस मुझे मतलब पूछे गए जावा थे। डेव में जो जो रिलेटेड है आपको सब आना चाहिए, कुछ भी आप छोड़ के जाओगे तो यू कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यूज एट द टॉप नहीं नहीं बेस्ट कंपनीज नहीं। एट द जावा इंजीनियर, राइट? हाँ, तो थर्ड। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए, या लाइक जावा में इंटरनल्स में बहुत पूछ रहे हैं पता है, ऐसे। और उधर ही लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपर लेवल पे करके जाते हैं, राइट? ओके। हम्म। मतलब जावा डीएससी के साथ जावा डेव इन डेप्थ चाहिए कंपनीज को, राइट? हम्म। तो थर्ड राउंड के बाद आपको जो फोर्थ राउंड था, जो आप कह रहे थे कि वो एचआर प्लस मैनेजरियल टाइप का राउंड था, तो वो कितने टाइम में हाँ, आया? वो इमीडिएटली आया? क्या हुआ था उसके बारे में? उसका थोड़ा टाइम लगा, उसका मुझे ना विद इन वीक लगा। और उसका जो ठीक है। तो ओमकार, जो आपका फोर्थ राउंड था एचआर प्लस मैनेजरियल राउंड, उसमें एग्जैक्टली क्या पूछा गया था? तो फोर्थ वाला जो राउंड था, मुझे ना मेरा जो प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस था उस पे ना मुझे पूछा बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक ना मेरा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, उसके जो टूल्स थे, लाइक ना उसका सिस्टम डिजाइन, मतलब जो हम आपने लोगों ने वो कंपनी में काम किया था उस पे वो लोग सिस्टम डिजाइन में पूछने लगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, राइट? हाँ 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 हाँ, करेक्ट। अच्छा। अच्छा। ओके। उसके बाद मुझे ना कुछ है ना स्प्रिंग बूट के रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। उसमें ना कुछ कुछ टूल्स रहते हैं मैपिंग के लिए, और उसके ना जो करड़ वाइज एप्लीकेशन अपन बनाते हैं उसमें ना कुछ कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो उसके बारे में इन डेप्थ पूछा। बाद में मुझे ना कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो बिहेवियरल तो क्वेश्चन कैसे थे? नॉन टेक्निकल थे कि टेक्निकल थे? क्योंकि आपने बोला था दो थे, दो बिहेवियरल क्वेश्चन थे, तो आप बताएंगे उनका कैसे थे वो? एक्चुअली एक टेक्निकल भी था और एक नॉन टेक्निकल एक भी था, नॉन तो टेक्निकल। ऐसे मिक्स क्वेश्चंस थे। और जो आपको टेक्निकल बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा था, क्या था वो? कोडिंग पे था, सिस्टम डिजाइन पर था, किस चीज पर था? वो टेक्निकल क्वेश्चन था, मुझे सिस्टम डिजाइन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था उस नोटिफिकेशन के अराउंड पे, ओके। तो वो ओके, सो क्वेश्चन वो पूछा आपको था हैंडल मुझे। करना पड़ा था। मतलब सिस्टम डिजाइन एलएलडी तो हर जगह होगा ही होगा, राइट? हाँ, हो ओके। रहा है। ओके, तो मैंने और एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, बहुत लोग ये आपको इससे जानना भी चाहते हैं, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? एक तो है कि आपकी जावा डेव प्रेप जर्नी आपने कैसे करी है ये 2 साल में, ठीक है? हम्म। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि आपके पर्सनल जावा डेव टिप्स क्या होंगे जो लोग प्रिपेयर करें वर्किंग प्रोफेशनल। तो आपकी जावा डेव प्रेप जर्नी कैसी रही है, कैसे किया था आपने? तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल है ना जावा बेसिक्स से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ओके। जावा बेसिक्स कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। और बाद में ना मैंने वो
आपके जो डॉक्स थे, जावा के आपके 6 डॉक्स थे, तो वो गो ओके थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। ओके और आपके जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के जो डॉक्स थे कि जावा ओके इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछते, तो वो मैंने गो थ्रू करना स्टार्ट किया। वहां से मुझे बहुत सारा क्लियरिटी मिला कि ओके जावा में ना कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, लाइक इंटरनल ऑफ हैश मैप, ओके कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, तो ऐसे ओके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि वो रिपीटेटिवली पूछे ही जाते। तो उससे मैंने तो करना स्टार्ट कर दिया। बाद में मुझे ना जावा इसके फीचर्स पढ़ना स्टार्ट करना था, ओके और उस पे ना कोड करना आना चाहिए, लाइक लैम्बडा एक्सप्रेशन, ओके फंक्शनल इंटरफेसेस, ओके स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जावा डेवलपर के लिए। हम्म। बाद में मुझे ना मल्टी थ्रेडिंग पे आना था। मल्टी थ्रेडिंग में लाइक थ्रेड कैसे बनाते हैं, थ्रेड बनाने के बहुत ओके सारे टाइप्स रहते हैं। बाद में थ्रेड का लाइफ साइकिल, ओके उसके बाद में एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क रहता है, वो मैंने पढ़ा। तो उसमें भी कोड करना पड़ रहा था, तो वो सारे मैंने गो थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। ओके तो और ये एलएलडी एचएलडी के लिए आपने क्या क्या किया था? एचएलडी और एलएलडी के लिए मैंने आपका जो डॉक्स थे, तो वो अच्छा। प्रिपेयर मतलब उससे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर और दिया। बाकी आपने डेव मैम से डेव मेंटरिंग ले ली होंगी, राइट? हाँ, ओशी ओशी मैम से मैंने, हाँ, बहुत सारा गाइडेंस ले हु लिया इज था। करेंटली एसडी एट गूगल, राइट? ओके। यस। तो अब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, मैंने लिख के रखा है जावा डेव में इंपॉर्टेंट जावा डेव जो भी है, ऊप्स वगैरह, सॉल्व प्रिंसिपल्स, इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टिप्स बता दो, क्योंकि ये चीज तो बहुत डीपली आनी ही चाहिए अगर अच्छा खासा जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो क्या है आपका रोड मैप, क्या होगा पर्सनली फॉर अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्विच? एक्चुअली आपको है ना जावा का बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस आना चाहिए, लाइक है ना उसमें ना बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं, तो वो आना चाहिए आपको। जावा के ना जो कॉन्सेप्ट्स है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो सारे आने चाहिए। बाद में आपको है ना इंटरनल्स पता होना चाहिए जावा में। एरे लिस्ट का इंटरनल रहता है, हैश मैप का इंटरनल रहता है, ओके, कॉन्करेंट इंटरनल हैश मैप स्ट्रक्चर का। एंड वर्किंग, ओके। हाँ हाँ, जेवीएम का आर्किटेक्चर, ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में, तो ये वो आपको प्रिपेयर करना होगा। बाद में आपको ऊप्स के ना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। ऊप्स का पिलर जो रहता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, वो सब कुछ आना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके उसमें ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसका भी कोड आपको आना चाहिए। ओके और बाद में आपको है ना वो होने के बाद आपको है ना धीरे धीरे स्प्रिंग बूट पे आना चाहिए। स्प्रिंग बूट में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। उसमें आपको ओके स्प्रिंग बूट का जो आईओसी कंटेनर, बीन का लाइफ साइकिल रहता है, और बाद में वहां पे है ना आपको है ना स्प्रिंग का और कुछ कुछ है ना कॉन्सेप्ट चालू होते हैं, लाइक स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ओके स्प्रिंग डेटा जेपी, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, इनको बहुत टाइम देना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके। तो आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया था 2023 सितंबर में, ओके। तो मुझे तो पता है आपकी स्टोरी, बट आप ऑडियंस को भी बता दीजिए कि आपकी जावा डीएसए जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपने 2023 सितंबर में इम्प्रूवमेंट करना चालू किया, उसी के इर्द गिर्द आप ग्रेजुएट भी हुए थे, राइट? तो हाँ, आपकी जावा डीएसए जर्नी ये 2 साल की कैसी रही है, कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किया, आप डिटेल में समझाइए ऑडियंस को और हमको। एक्चुअली मैं जावा में बहुत बिगिनर था, लाइक मुझे ना बेसिक सिंटैक्स से मुझे स्टार्ट करना पड़ा था। ओके और उसमें ना मैंने बहुत टाइम गया, बट है ना उससे आपसे मेंटरिंग में ना बहुत कुछ है ना जावा के रिलेटेड, डीएसए के रिलेटेड ओके बहुत सारे चीजें सीखी। लाइक अपना और जॉब के लिए ना रेज्यूमे और है ना अपना जो लिंक्डइन है वो भी बहुत मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट थिंग है, तो वो भी आपसे मैंने ठीक करवाया। तो ओके इसके लिए आपको है ना हर एक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। ओके ओके। तो जब आप डीएसए के हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो जब डेली लाइफ क्लासेस करते थे, आप ये बताओ कि आपने वो बिगनर प्लान, प्रो प्लान कैसे टैकल किया, कितने मंथ्स लगे आपको सब करने में, वो आप समझाओ। मुझे ना बिगिनर में थोड़ा टाइम लगा। बिगिनर में ना मुझे ना हर एक है ना जो टॉपिक्स था, हम्म तो धीरे धीरे मैंने कंप्लीट कर दिए। बाद में मैं कुछ महीने के बाद मैंने आपका प्रो डीएसए बैच में ना शिफ्ट किया, और वहां पे मैंने ना लाइक अपना हैशिंग, अपना जो बाइनरी सर्च है, ओके स्लाइडिंग विंडो, ये सारे टॉपिक्स का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा वहां से मुझे ना बहुत सारा कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया। मैंने वहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, इंटरव्यू क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आप कंपनी के कह रहे हो सॉल्व कि करना वहां स्टार्ट पर कर दिया। आपने ये नॉर्मल जनरल प्रेप के साथ अपने कंपनी के इंटरव्यू ओए क्वेश्चन के भी बहुत वीडियोस थे, तो वो भी आप करने लग गए थे, राइट? और फिर आपने बराबर। थोड़े से, आपने मुझे कहा था कि अपने सीपी के क्वेश्चन भी करने लगे, ताकि थोड़ा थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप हो, राइट? हम्म, तो ऐसे करते बराबर। करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया होगा, राइट? करेक्ट। So यस। congratulations one more time थैंक यू मैम। for the offer you have cracked. Last question, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ओमकार। बहुत हम्म, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स देखो डीमोटिवेटेड रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा प्रिपेयर करने का,
और दूसरा ये कहते हैं कि हमको तो कोई इंटरव्यूज आते नहीं ऑफ कैंपस में, मतलब इंडिया का आईटी मार्केट ही बेकार है, जी उसमें जी क्लेम कर देते हैं। और दूसरा कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो जॉब वाला 10-12 घंटे उधर काम करवा रहा है, इंटरव्यूज भी नहीं आ रहे, तो हम कैसे स्विच करेंगे, हमको स्विच करना नहीं हो पा रहा, डिमोटिवेटेड रहते हैं। इनके लिए आपका डिटेल्ड गाइडेंस क्या है, इनको स्विच करना, ये क्या कर सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल, आपको पता होगा वर्किंग प्रोफेशनल में प्रेशर होता है इसलिए। जी जी। आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपका प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसको ना वो प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आपको है ना लाइव क्लासेस नहीं मतलब जम रहे तो है ना आपको रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहिए। ओके। उस पे कोड करके ना आपको है ना लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। धीरे धीरे आपको है ना जो लीड कोड के कॉन्टेस्ट है वो है ना आपको है ना सॉल्व करना आना चाहिए। और ओके। आपको है ना आपका वीकेंड्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। अच्छा। आपका जो ट्रैवलिंग में आपको टाइम लग रहा है तो वहां पे आप अपने जो रिवीजन डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ ओके। सकते हो। या और ऊपर से ना आपको कहाँ से इन कंपनी में आपको ना लंच ब्रेक या कहाँ पे भी आपको लीव। आधा एक घंटे का टाइम मिला वो भी अच्छे से यूटिलाइज होना मतलब करना आना चाहिए। ऊपर से आपके पास कुछ लीव्स रहते हैं तो ओके। वो लीव्स को भी आप है ना यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। सो ओके। ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप है ना अपन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। और इंटरव्यूज मैक्सिमाइज करने हैं तो ऑफ कैंपस ट्रिक्स और लिंक्डइन रेज्यूमे बेस्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ बेस्ट है हाँ। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि वीकेंड्स का टाइम बचाओ, राइट? लीव्स का हम्म टाइम बचाओ, और जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा तो तभी आप अपने रिवीजन डॉक्स रिवाइज करो। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता हम्म है। हमने पॉडकास्ट हम्म में डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट आप जो भी पढ़ रहे हो आपको उसके रिवीजन डॉक बनाने चाहिए और रेगुलर रिवाइज करने चाहिए। सो ओमकार, हम्म आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली फ्यूचर में भी बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे ऑफ कैंपस जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रैक करते रहे जो वर्किंग प्रोफेशनल है। सो थैंक यू वेरी मच ओमकार फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल थैंक यू सिचुएशंस भाई। फ्रॉम जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हो गया सेव। अब इसको बस एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ।